हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेयर लर्निंग हब। और आई होप आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे कि छुट्टियों में आपको घर बैठे फैसिलिटीज मिल रही है। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल भी देख रहे होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग 10 और 12 के सिलेबस को लेकर चले क्योंकि हमें पता है कि इनके लिए एग्जाम्स टाइम इनका बहुत कम होता है, शेड्यूल इनका बहुत बिजी होता है। तो मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इतने इस टाइम का फायदा उठाओ कि आपके पास अभी टोटल फ्री टाइम है। आप लोग जितने क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं उसको करो। हम लोग कुछ क्वेश्चन बाईपास कर रहे हैं, इसकी वजह ये नहीं कि हम लोग नहीं लेंगे, उसको लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ स्टडी हो जाए। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको मैक्सिमम स्टडी हो जाए। और जब हम लोग एक बार लेक्चर्स में मिलेंगे और जब हमारे रेगुलर क्लास वगैरह जो भी स्टार्ट होगा उस वक्त में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाइए आप। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, सो आपको क्वेश्चन दिया है log 10x/2 आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने फंक्शन ले लिया, लेट y इज इक्वल टू 10x/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको log x नहीं है, मतलब अगर log x होता तो इट इज अ सिंगल फंक्शन। अभी ये कॉम्पोनेंट फंक्शन, इसमें log 10x/2 मतलब x इक्वल क्या आ गया, पर 10x/2 आ गया। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी है। डिफरेंशिएट with respect to x, so dy by dx is equal to dy dx of what, log 10x/2। ओके, अब पता है हमको डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका 1/x। x ये भी क्या है 10x/2, तो 10x/2। ओके, ये हो गया आपका log 10x का डेरिवेटिव 1/x। तो log 10x/2 का डेरिवेटिव 1/10x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, जो बच गया आपका नेक्स्ट क्या बचा आपका 10x/2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना बाकी है अभी। ओके, सो इट इज 1/10x/2 इनटू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन ये 10x/2 है तो ये आपको होगा sec स्क्वायर x/2। ओके, और कुछ बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज बच चुकी है हमसे, 10x/2 का डेरिवेटिव है आपका sec स्क्वायर x/2, लेकिन आपका एक चीज और रह चुका है dy/dx ऑफ। अब यहाँ पे ओनली 10x नहीं है, अगर 10x होता तो आप sec स्क्वायर x ले लेते, आपको डेरिवेटिव अगला लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे x की रिप्लेस क्या है, x/2, मतलब क्या होगा, फंक्शन में फंक्शन है, फिर उस फंक्शन में एक और फंक्शन है। तो 10x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, तो 10x/2 का डेरिवेटिव हो गया आपका sec स्क्वायर x/2 इनटू dy/dx ऑफ अंदर का फंक्शन क्या है आपका x/2। ओके, सो 1/10 x/2 इनटू sec स्क्वायर x/2 इनटू, ओके। अब देखिए नीचे पॉइंट में 2 है, यानी 1/2 जो है आपका ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया मैंने। अब क्या बचा आपका dx/dx, ऐसा बच गया आपका। ओके, dx/dx। अब dx/dx मतलब 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी d/dx ऑफ x/2 का आंसर आपका निकला 1/2। ओके, तो अभी हमारा देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 1/2 को आगे ले लेते हैं। सो 1/2 आगे ले लिया हमने, ये 1/2 हम लोगों ने आगे ले लिया। ओके, इनटू 1/10x/2। अब मैं 10x/2 को थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 10x/2 इनटू sec स्क्वायर x/2। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट मारते हैं। ओके, सो 1/2 एज इट इज 1/2। अब 1/10x/2। अब 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, करेक्ट। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, यानी आपका इस 10 की जगह क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी 1/sin x/2 अपॉन कॉस x/2, सिंपल। इनटू सेक स्क्वायर क्या होता है, 1/sec क्या होता है 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर x/2। आई होप समझ में आया, सिंपल। सो cos x/2 ऊपर चला गया आपका, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाके। सो ये cos x/2 ऊपर गया आपका, तो ये हो गया cos x/2। ओके, दिस इज cos x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2 इनटू 1/cos स्क्वायर x/2। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ये cos x/2 एंड cos स्क्वायर कैंसल। ओके,
तो आपका क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा आपका 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये 1 साइन x/2 इंटू 1 cos x/2। अब अगर मैं इसे ध्यान से तो ये कंप्लीट आपका क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 टोटल 1/2 साइन x/2 इंटू cos x/2। अब देखिए आपके पास एक फार्मूला है, आपके पास एक फार्मूला आपको याद होगा कि 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है साइन 2x। तो ये हाफ एंगल फार्मूला, तो उस हिसाब से आपका ये क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन x इंटू कॉस x का हो जाएगा आपका 2 साइन x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन x। हाफ एंगल फार्मूला हमने 11 में पढ़ा है। सो 1/sin x इट इज cosec x और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin 2x होता है। देखिए मैं याद दिलाता हूं, sin 2x फार्मूला था आपके पास sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब इसी में हाफ एंगल फार्मूला क्या पढ़ा था हमने कि sin x होता है, अगर sin x 2 हट गया यहां से ओनली sin x हाफ एंगल इज इक्वल टू 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो देखिए ये चीज यहाँ पे सेम है 2 sin x/2, तो इस प्लेस की जगह आपका जगह पे क्या आ गया, उस जगह पे रिप्लेस हो गया sin x। तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 की जगह पे आ गया आपका sin x। तो 1/sin x इज इक्वल टू cosec x। इस तरह का क्वेश्चन खत्म होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अब लग रहा है हमको क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड और 4 के थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। रूट अंडर रूट आपका है, ठीक है, उसमें tan रूट x लग रहा है भाई कैसा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यानी पिछले 4 क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू हमने ले लिया रूट tan अंडर रूट x। ओके, डेरिवेटिव निकालना है आपको, सिंपल है, तो डिफरेंशिएट with respect to x, so dy by dx of complete function का डेरिवेटिव निकालना, dy by dx of this complete function। ठीक है, अब ये है कंप्लीट फंक्शन, क्योंकि देखिए आपका रूट के अंदर फंक्शन है और इस फंक्शन में भी एक रूट है, यानी इसमें लगभग 3 फंक्शंस है। तो ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये पूरा आपका x है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x, x ये भी क्या है tan रूट x, बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। इस x ये भी क्या है, x ये भी पूरा है आपका tan रूट x, इसलिए यहाँ पे आ गया tan रूट x, यहाँ आ गया tan रूट x इनटू डी बाई dx ऑफ फंक्शन जो रहेगा आपसे लेना डेरिवेटिव tan रूट x। अब tan रूट x का डेरिवेटिव देखिए क्या होता है 1/, ये तो आपका वो सेम आंसर tan, ये आपका आंसर सेम है। डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर रूट x, लेकिन अभी भी रूट x, ये tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ पे रूट आ गया, इसका मतलब आपको वापस से डेरिवेटिव निकालना किसका, इस सेपरेट रूट x का। सो इस sec स्क्वायर रूट x को आगे ले लेता हूं मैं, sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट tan अंडर रूट x इनटू, अब डी बाई dx ऑफ रूट x, डी बाई dx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x। ओके, सो व्हाट 2 आपको होगा 4, तो अब ऊपर sec स्क्वायर रूट x इनटू 1, तो ये होगा sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 इंटू 2 4 अंडर रूट tan रूट x इंटू रूट x। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, cot क्यूब ब्रैकेट में log x क्यूब। ओके, लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ले लिया आपने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया हम लोगों ने, सो इट इज dy बाय dx इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान ये देना है आपको, ये cot क्यूब है तो इसको आप मान के चलिए कि आपका x क्यूब है, बराबर, x क्यूब एक फंक्शन है आपका। आपके पास cot क्यूब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, बराबर है। तो आपका ये बन जाएगा 3, पहले तो मैं उसको लिख लेता हूँ, चलो बाद में लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट में जो है सेम एज इट इज लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में क्या है लॉग x क्यूब। ओके, नाउ 3 कॉट स्क्वायर लॉग x क्यूब इंटू,
अब डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव को पता है हमको 1/x, तो ये तो x क्यूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया आपका 1/x क्यूब। log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो अगर ये क्यूब हो गया तो ये 1/x क्यूब है, इसलिए 1/x क्यूब हो गया। ओके, अब x क्यूब का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना होगा आपको, d/dx ऑफ x क्यूब। ओके, सो नाउ 3 cot स्क्वायर log x क्यूब इनटू 1/x क्यूब इनटू, अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, अभी देखा हमने x क्यूब का डेरिवेटिव क्या था 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। ओके, अब क्या करेगा देखिए यहाँ पे, स्क्वायर से ये 3 गया। ओके, तो आपका बचा सिंपल, ओनली नीचे बचा x, ऊपर बचा 3, तो 3 और यहाँ पे 3 इंटू 3, ये हो गया आपका 9 cot स्क्वायर log x क्यूब। ओके, बाकी सब हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये जो अपॉन में x है, ये आ गया नीचे x, यहाँ का हमारा आंसर क्लोज होता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।